नमस्कार साथियों, सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे GTPAL स्कोर के बारे में। GTPAL स्कोर होता क्या है, ये कब काम आता है और ये क्यों लिया जाता है। साथ में कुछ ऑब्स्टेटिकल टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो तो कौन कौन सी हैं। एक हो गए अपने ग्रेविडा। ग्रेविडा क्या होता है, पेरा या पेराइटी क्या होते हैं, प्री टर्म क्या होते हैं, प्री टर्म डिलीवरी, टर्म डिलीवरी, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, लाइव बर्थ और पोस्ट टर्म डिलीवरी, ये सब क्या होते हैं, ये अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ग्रेविडा के बारे में, है ना। ग्रेविडा क्या है। ग्रेविडा डिनोट प्रेगनेंसी। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, वो अपन डिनोट किससे करेंगे, ग्रेविडा से। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा, उसको अपन बोलेंगे हु फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव, जिसने प्रेगनेंसी पहली बार कंसीव की है वो हो गया प्राइमरी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा में क्या होगा, सेकेंड और थर्ड टाइम, मतलब जो वुमेन है वो दूसरी और तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है उसको अपन बोलेंगे मल्टी ग्रेविडा। जो पहली बार हुई है उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रेविडा, और जो दूसरी और तीसरी बार हुई है उसको बोलेंगे हम मल्टी ग्रेविडा। और एक होता है अपना ग्रांट मल्टी ग्रेविडा। फोर्थ टाइम और अबव, 4 बार या उससे अधिक बार अगर कोई महिलाएं प्रेग्नेंट हुई है तो अपन उसको बोलेंगे ग्रांट मल्टी ग्रेविडा। और एक होता है नल्ली ग्रेविडा। नल्ली डिनोट टू नो, नेवर। तो इसको अपन बोलेंगे नेवर प्रेगनेंसी। ठीक है, नल्ली ग्रेविडा मतलब वो जो महिला है वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उसको अपन बोलेंगे नल्ली ग्रेविडा। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं पेरा और पेराइटी। ठीक है, क्रॉस द वाइबिलिटी पीरियड, उसको अपन बोलेंगे पेराइटी। जो महिला है जिसने अपना जो गर्भकाल है वो 22 सप्ताह, जो वाइबिलिटी पीरियड होता है वो होता है 22 वीक, जिसने ग्रेविडा वो प्रेग्नेंट तो हुई है लेकिन एक बार भी 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी उसने क्रॉस नहीं की है, तो अपन उसको बोलेंगे नल्ली ग्रेविडा। हु डज नॉट क्रॉस द 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में अगर किसी महिला ने 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी अगर कंसीव नहीं की है या उससे आगे नहीं बढ़ी है वो कहलाएगी नल्ली पेरा। ठीक है, प्राइमरी पेरा क्या होगा, जिसने पहली बार 22 सप्ताह से ज्यादा अपना गेस्टेशनल एज पूरा कर लिया उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी पेरा। वो वुमन या प्रेग्नेंट वुमन, who pregnant woman cross the 22 week of gestational age first time, called primary para। ठीक है, मल्टी पेरा, जिसने दूसरी और तीसरी बार, सेकेंड एंड थर्ड टाइम 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज को क्रॉस कर लिया है,
तो उसे अपन बोलेंगे मल्टीपेरा। ठीक है, फिर ग्रांड मल्टीपेरा, फोर्थ और अबव, 4 या 4 से अधिक बार किसी महिला ने अपने प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान 22 सप्ताह से ज़्यादा का पीरियड क्रॉस कर लिया है तो अपन उसको बोलेंगे ग्रांड मल्टीपेरा। ठीक है, 2 नोट हैं, प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल में भी नल्लीपेरा। इसका मतलब होता है कोई महिला है जो प्रेग्नेंट तो हुई है लेकिन उसने 22 सप्ताह क्रॉस नहीं किए हैं कभी भी, तो वह नल्लीपेरा होगी। नल्लीपेरा डिनोट नेवर। ठीक है, नल्ली ग्रेविडा ऑलवेज भी है नल्लीपेरा। जिस महिला ने कोई भी आज तक कभी भी नेवर प्रेगनेंसी हुई है, कोई भी ग्रेविडा नहीं है, तो ऑलवेज नल्लीपेरा ही होगी। ठीक है, उसके बाद में प्री टर्म डिलीवरी। प्री टर्म डिलीवरी होती है बिफोर 37 वीक और डेज होते हैं उसके 259। ठीक है, टर्म डिलीवरी अपन किसे बोलेंगे 37 टू 42 वीक। इनके मध्य अगर डिलीवरी हो रही है, इन पीरियड के मध्य की डिलीवरी हो रही है तो अपन उसको बोलेंगे टर्म डिलीवरी। अगर 39 वीक पे हुई है तो भी टर्म डिलीवरी है, 38 वीक पे हुई है तो भी टर्म डिलीवरी है। ठीक है, और डेज होंगे 259 टू 294। ठीक है, पिछले CHO में एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। इसको लेके टर्म डिलीवरी को लेके कितने दिन होते हैं, इसको लेके क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। पोस्ट टर्म डिलीवरी, पोस्ट टर्म डिलीवरी किसे बोलेंगे डिलीवरी आफ्टर 42 वीक्स। जो डिलीवरी 42 सप्ताह के बाद में होती है उसको अपन बोलेंगे पोस्ट टर्म डिलीवरी। और जो नंबर ऑफ काउंट होते हैं, डेज होते हैं, वो होते हैं 294। ठीक है, अबॉर्शन, अबॉर्शन क्या होता है who never cross viability period। और वाइबिलिटी पीरियड कितना होता है 22 सप्ताह का। कोई फीटस है जो 22 सप्ताह का गर्भकाल क्रॉस नहीं कर पाता, उससे पहले ही डेथ हो जाता है, तो अपन उसको बोलेंगे अबॉर्शन। ठीक है, और जो डेथ वाला पार्ट है डेथ ऑफ फीटस बिफोर 22 वीक्स, तो उस जो पार्ट को होगा फीटस के जो पार्ट को उसको अपन बोलेंगे अबॉर्टस। ठीक है, ये हो गया अपना अबॉर्शन। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं स्टिल बर्थ। अबॉर्शन में क्या हो रहा था, कोई फीटस है जो 22 सप्ताह क्रॉस नहीं कर पा रहा, उससे पहले ही उसका यूट्रस के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, उसको अपन बोलेंगे अबॉर्शन। कई बार क्या होता है 22 सप्ताह के बाद आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज फीटस डेथ। 22 सप्ताह के बाद अगर गेस्टेशनल एज के दौरान फीटस की डेथ हो जाती है तो अपन उसको बोलेंगे स्टिल बर्थ। 22 सप्ताह से पहले डेथ होती है तो अबॉर्शन, 22 सप्ताह के बाद होती है तो स्टिल बर्थ। और लाइव बर्थ क्या होता है डिलीवर्ड द लाइव बेबी, जीवित जन्म होगा उसको अपन बोलेंगे लाइव बर्थ। इसमें वो कंडीशन नहीं है वो प्री टर्म है या पोस्ट टर्म है या टर्म है। अगर बच्चा डिलीवर हुआ है, वो सांस ले रहा है, वो हेल्दी है, तो अपन उसको बोलेंगे लाइव बर्थ। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं GTPL स्कोर के बारे में। ठीक है, मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। एक महिला है जो 24 वीक की ANC है, इक्वेशन है, और आपके पास आती हैं
ठीक है, पहले मैं आपको यह बता रहा हूँ जीटीपीएल स्कोर लेते क्यों हैं। जीटीपीएल स्कोर लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई महिला आपके पास आ रही है तो उसकी हिस्ट्री जानने के लिए बहुत ही जीटीपीएल स्कोर जरूरी है कि प्रीवियस हिस्ट्री में उसके जो डिलीवर हुई हैं वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई हैं, या बीच में अबॉर्शन हो गए हैं, या टर्म बेबी हैं, लाइव बेबी, ये सारे जानने के लिए जीटीपीएल स्कोर की जरूरत पड़ती है। और जीटीपीएल स्कोर होता क्या है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जीटीपीएल स्कोर में क्या क्या आएगा। तो पहले GTPAL, जीटीपीएल ग्रेविडा, T टर्म, P मीन्स यहाँ टर्म डिलीवरी होगा है ना, और P मीन्स प्री टर्म डिलीवरी, A मीन्स अबॉर्शन, और L मीन्स लाइव बर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि वो 24 सप्ताह की एनसी आपके पास आती हैं, आप उसका जीटीपीएल स्कोर असेस करोगे। ठीक है, कंडीशन ये है कि उसके 2 लाइव बर्थ हैं, ठीक है, और नो अबॉर्शन। तो अपन को GTPAL स्कोर फाइंड आउट करना है। ठीक है, GTPAL 2 लाइव बर्थ है उसके और 24 सप्ताह पे आपके पास आ रही हैं, तो वो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी होगी, 30 बार वो प्रेग्नेंट हुई। तो ग्रेविडा कौन सा हो गया, थर्ड, और थर्ड ग्रेविडा बोलेंगे अपन मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, टर्म 2 लाइव बर्थ है तो ये टर्म है तो 2 हो गए। ठीक है, प्री टर्म वाली कंडीशन क्वेश्चन में है नहीं तो 0, और कंडीशन डाल दिए नो अबॉर्शन, अबॉर्शन भी नहीं है तो 0, और लाइव बर्थ कितने हैं 2। इस प्रकार अपन ने जीटीपीएल स्कोर देखा। एक और क्वेश्चन है, मैं आपको डिनोट करता हूं। एक एनसी है आपके पास, वो आती है 28 वीक पे। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, जीटीपीएल स्कोर को समझने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट कब हुई है, 18 वीक पे, 18 वीक पे टर्मिनेट हुई है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, एक प्रेगनेंसी है जो टर्मिनेट हुई है 34 वीक पे, और जो बच्चा है वो क्या है, लाइव। तीसरी जो कंडीशन है, एक प्रेगनेंसी है जो टर्मिनेट हुई है वो है 40 वीक पे, और बच्चा क्या है, लाइव। क्वेश्चन समझना साथियों। और एक कंडीशन है डेड बेबी, डेड बेबी डिलीवर्ड हुआ है। अब डिलीवर्ड कब हुआ है, 22 सप्ताह पहले हुए हैं, 22 सप्ताह बाद हुआ है। क्वेश्चन में क्या दे रही है, ये हुआ है 25 वीक पे। ठीक है, तो अपन को फाइंड आउट करना है GTPAL स्कोर। ठीक है, और लास्ट में दे दिया इसको पैराइटी। ठीक है, तो जी ग्रेविडा, ग्रेविडा जैसा अपन ने समझा कि कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई हैं, कितनी बार हुई, 1 2 3 4, 4 बार तो प्रीवियस हैं और वो 5वीं बार आपके पास आई है, तो जी तो हो गया 5। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं टर्म डिलीवरी। ठीक है, मतलब अपन ने क्या जाना, टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी क्वेश्चन के अनुसार कहाँ हुई है, ये हुई है टर्म। टर्म ये क्यों हुई है, ये हो गया अपने प्री टर्म, तो टर्म अपन यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, फिर पी मतलब होता है
प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी किसे बोलेंगे? बिफोर बेबी डिलीवर 37 वीक, इट्स कॉल्ड प्री टर्म डिलीवरी। तो क्वेश्चन में प्री टर्म डिलीवरी कौन सी है? 34 वीक्स, पर बच्चे क्या है? लाइव है, ठीक है। तो प्री टर्म डिलीवरी हो गया अपना एक, ठीक है। एक का मतलब हो गया यहाँ पे अबॉर्शन, ठीक है। एक का मतलब क्या हो गया? अबॉर्शन। अब अबॉर्शन किसे बोलेंगे? अगर बेबी ने वाइबिलिटी पीरियड क्रॉस नहीं किया है, और वाइबिलिटी पीरियड कितना होता है? 22 वीक का। 22 वीक के पहले अगर बेबी डेड हुआ है तो वो कहलाएगा अबॉर्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहाँ है? एक बेबी डेड हो रहा है, कब हो रहा है? 25 वीक पे हो रहा है। एक डिलीवर्ड हो रहा है ये 40 वीक 34, और एक ये ऊपर वाला ये 18 वीक पे अबॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अबॉर्शन कितनी बार हो गया? एक बार, ठीक है। अब लाइव बर्थ कितने हैं? क्वेश्चन में अपन ने पहले ही डिनोट कर दिया है, 34 वीक वाला और 40 वीक वाला जो डिलीवर हुआ है वो दोनों बेबी क्या है? लाइव हैं। तो लाइव क्या है? 2। ये तो हो गया अपना GTPL स्कोर। राजस्थान CHO NHM 10 सालों के पेपर उठा के देखना, GTPL स्कोर को लेके एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, ठीक है। ये समझना बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस 2023 में और 21 में भी GTPL को लेके क्वेश्चन